बुकलेट चल रही है हमारी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला पहला प्रश्न है बादल राग कवितांश निराला। तो क्रांति में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वंचित वर्गों का वंचित करती है। प्रश्न नंबर 3 कि बादल बादल राग कवितांश में बादलों का किसका रूप में आह्वान किया गया है? तो इसका उत्तर है कि क्रांति के रूप में आह्वान किया। ऑप्शन नंबर ब राइट है। प्रश्न नंबर 4 ये जीवन के पारावार किससे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ब बादलों को कहा गया। अब हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि अश्वनीपात से शापित उन्नत सत्य वीर बादल राग कविता में बादलों को अश्वनीपात से शापित उन्नत सत्य वीर कहने का क्या तात्पर्य? तो इसका उत्तर है बरसात बिजली गिरने से जैसे बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार का क्रांति से सैकड़ों पूंजीपतियों एक शोषक वर्ग के बड़े बड़े लोगों का सर्वनाश होता है। इसका तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन की व्यंजना करता है। प्रश्न नंबर 2 निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य शोषित पीड़ित कृषकों श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा सामाजिक क्रांति के पूंजीपतियों के शोषित आचरण का विरोध करना, जिसमें सामाजिक क्रांति का संदेश दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 ये जीवन के पारावार बादल के लिए ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर है बादल समय समय पर जल अपर्शन करके संसार को नव जीवन प्रदान करता है, सभी प्राणियों के जीवन रूपी सागर का पोषण संवर्धन करता है। इसी विशेषता के कारण बादल को जीवन का पारावार कहा गया, अर्थात जीवन दान देने वाला समुद्र कहा गया है। प्रश्न अब अतः दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश बीच रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। इसका उत्तर है बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भाव से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजी वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेतों से भरता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता शोषित के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जोर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, जो कि बहुत अच्छे कवि है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की हो। तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग बताया गया, ऑप्शन नंबर से पेट की आग से बताया गया है कि जीविका विहीन लोग एक दूसरे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पे कहाँ जाए क्या करे। प्रश्न नंबर 3 दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो ओलाह कहो पंक्ति में अवधूत शब्द का आशय है, तो इसमें आता वितरांग सन्यासी। प्रश्न नंबर 4 मानव कालू देही दरी वेश्या पंक्ति में अलंकार कौन सा? ऑप्शन नंबर 6 उत्प्रेक्षा अलंकार। अब पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास ने पेट की आग को बड़ी क्यों बताया गया है? इसका उत्तर है शरीर को चलाने हेतु पेट का भरा होना आवश्यक, और पेट भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। भिखारी को पेट भरने की जरूरत होती है, चाहे अमीर गरीब सबको पेट की जरूरत होती है। आग से आदमी बच सकता है, लेकिन भूख से आदमी बच नहीं सकता, इसलिए पेट की आग सबसे बड़ी आग बताया गया। मांगी के खेबो मसीत के शोइबो, इससे तुलसीदास के विषय में क्या पता चलता है? उत्तर है इसमें तुलसीदास के विषय में यह पता चलता है कि वे धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त नहीं है और वे संवर्तन सद्भाव रखते हैं। वे लोभ लालच से रहित स्वाभिमान और सच्चे संत स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें मांग के खाने और मस्जिद में सोने से कोई परहेज नहीं था। प्रश्न नंबर 3 लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भाद्र शोक में विवल श्री राम की दशा को स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण को मूर्छित देख श्री राम अत्यधिक विवल हो उठे। उस समय वे माता सुमित्रा का ध्यान कर लक्ष्मण को अपने साथ लाने पर पछताने लगे। लक्ष्मण जैसे सेवा भावी अनुज के अनिष्ट की आशंका से वे प्रलाप करने लगे तथा अविनाशी प्रभु होने के पश्चात भी मनुष्य की बातें द्रवित हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है,
पढ़ेंगे। जैसे पहला पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी में भक्ति तुलसीदास ने किस विकट स्थिति की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने बताया है कि संसार में सभी अच्छे बुरे ऊंचे नीचे कार्यों का आधार पेट की आग की गंभीर स्थिति ही सबसे बड़ा सत्य है। तुलसीदास के समय तत्कालीन परिस्थितियों रोजगार को लेकर अत्यधिक विकट थे। अच्छे अच्छे घरों के लोग पेट पालकर हेतु छोटा बड़ा सभी कार्य करने लगे थे। समय की भी दारुण स्थिति एवं मनुष्य का भी कठिन जीवन यापन देखकर तुलसीदास ने निम्न पंक्तियां कही कि पेड़ की आग बुझाने हेतु अपनी जान से प्यारी संतान को भी लोग बेचने में हिचकिचा नहीं रहे, जो लोग बहुत ही बुरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है। प्रश्न नंबर 3 है, 2 है, दूत को अवधूत कही राजपुतु कहो। निम्न पंक्तियों द्वारा तुलसीदास वर्तमान की किस भयंकर समस्या को इंगित करते कह रहे, स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास की तत्कालीन स्थिति और अभी की वर्तमान परिस्थितियों दोनों में ही जाति समस्या बहुत ही जटिल एवं बड़ी समस्या है। उस समय तुलसीदास की भक्ति एवं प्रसिद्धि देखकर कुछ एक जाति विशेषज्ञ विद्वान तुलसीदास की नीचा व निम्न जाति का दिखाने हेतु दुष्प्रभाव करते थे। उन्हीं लोगों को सटीक जवाब देने हेतु तुलसीदास ने कहा है कि मुझे न किसी से लेना न देना है, न किसी की बेटी के साथ बेटा ब्याह कर जाति बिगाड़नी है, न मैं धर्म को लेकर कट्टरपंथी हूँ। मैं मांग कर मस्जिद में शोक कर तब भगवान राम की भक्ति आराधना कर अपने जीवन गुजार सकता हूँ। अब पढ़ेंगे फिराक यानी गोरखपुर के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न, फिराक गोरखपुर ने साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर से रुबाया छंद का प्रयोग किया गया। रुबाया कवितांश में कौन सा रस है? तो इसका वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर आपका द राइट। प्रश्न नंबर 3 है, खिलखिलाते बच्चे हंसी कब गूंज उड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर से आपका होगा जब माँ बच्चे को लोका देती है। प्रश्न नंबर 4, भाई के बांधती चमकती राखी की तुलना किससे की गई? इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बिजली की चमक से। अब आता लघुतरात्मक प्रश्न से पहला प्रश्न, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे फिराक गोरखपुर ने रक्षाबंधन के लच्छों अर्थात धागों के बिजली की तरह चमकीला क्यों बताया गया? इसका उत्तर है रक्षाबंधन अर्थात राखी के लच्छों से रंग बिरंगी सुंदरता और चमक का सहज आकर्षण रहता है। बादलों के साथ बिजली की चमक के समान राखी के धागों में भाई बंधन का अटूट स्नेह बंधन बना रहता है, इसलिए कवि ने उसे चमकीला बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे की चांद लेने की जिद को माता किस प्रकार अपनी ममता भरी समझ से पूर्ण करते? फिराक गोरखपुर की रुपाइयों के आधार पर समझाइए। उत्तर, माता बच्ची की जिद को पूरी करने के लिए उसके साथ हाथ में दर्पण लेकर उसका प्रतिबिंब दिखाकर कहते हैं कि देख चांद तुम्हारे पास आ गया। इस तरह ममता भरी समझ से बच्चे को मना लेती है। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली व राखी के दृश्य बिंब के अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिराक गोरखपुर ने दीपावली का दृश्य बिंब इस प्रकार चित्रित किया कि शाम का समय लिपा पुता एवं स्वच्छ घर आंगन में माँ अपने बच्चों के लिए जगमगाते चीनी के खिलौने सजाती और प्रसन्नता से दीपक जलाती है तथा बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन जगमगा जाता है। राखी के लच्छों में रंग बिरंगी सुंदरता और बिजली की चमक का सहज आकर्षण रहता है। राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह और संबंध बना रहता है। प्रश्न नंबर 4, फिराक गोरखपुर की रुपाई की भाषा में प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जिसमें उत्तर रहेगा फिराक गोरखपुर की रुपाइयों में हिंदी एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। उन्हीं रुपाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। माँ बेटे की कुछ मनमोहन अध्याय तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है जो अपने आप में सहज सरल और भावनात्मक से पूरित है। वात्सल्य में मनमोहक दृश्य को है। अब इसका देखिए कुछ पंक्तियां। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ से झुलाती हैं, उससे गोद भरी नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके जब घुटनियों में लेके पिन हाथी कपड़े। इस वात्सल्य वर्ण में प्यार कोमलता मधुरता आदि के होते हैं दर्शन। कन्हैया और माता यशोदा की सहजता आनंद अनुभूति आदि की याद दिलाता है। अब हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 9, उमा शंकर जोशी जो कि
जैसे पहला छोटा मेरा खेत कविता में किसान कर्म को किस कर्म के रूप में मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर रहेगा कवि कर्म को मनाया गया। प्रश्न नंबर 2, छोटा मेरा खेत कवितांश में किसान की तुलना किससे की गई? तो ऑप्शन नंबर स्वयं से की गई। ऑप्शन नंबर इसका भी ए राइट है। प्रश्न नंबर 3, कल्पना के रसायनों को पी पंक्ति का कवि के लिए क्या आशय है? तो इसका आशय है कि ऑप्शन नंबर इसका भी बे राइट है। भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर बगुले के पंख कविता में किस समय का वर्णन किया गया? तो एक शाही काल का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बे राइट। अब हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव बताइए। जिसमें उत्तर रहेगा, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रूपक के द्वारा बताया गया कि कागज का चौकोर पन्ना एक छोटे खेत के समान है, जिसमें कविता का जन्म भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी भी क्षण हो जाता है और वह शब्दबद्ध होकर कविता के आनंदमयी रूपी में फूटता है, जिसका रस प्रभाव अनंत काल के लिए फलदायक होता है। प्रश्न नंबर 2, बीज गल गया निशेष छोटा मेरा खेत कविता में इसका क्या आशय है? इसका उत्तर है, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार धरती के अंदर बोया गया बीज पूरी तरह गलकर अंकुरित होता है, उसी प्रकार कवि के भाव अहम भावना से मुक्त होकर सर्वजन हिताय के लिए अभिव्यक्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बगुले के पंख कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा, प्रस्तुत कविता प्रतिपाद्य संध्याकालीन प्राकृतिक दृश्य के सौंदर्य का चित्रण करना। आकाश में बादलों के मध्य उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति को देखकर कवि को विशिष्ट सौंदर्य अनुभूति होती है। प्रश्न नंबर 4, वह जो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, इस पंक्ति में आंखें चुराने से क्या आशय है? कवि का आशय है कि संध्या के समय कजरारे बादल के मध्य श्वेत बगुले की पंक्ति इतनी मनोरम लगती है कि आंखें उनकी उड़ान के पीछे पीछे भागती रहती, मानो संध्या की श्वेत काया कवि की आंखों को अपने साथ चुराए लिए जा रही। कवि उस दृश्य से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा है। अब आता दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न से पहला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में वर्णित भाव का कल्पना पर प्रकाश डालिए। जिसमें उत्तर का, यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर भाव बिंबों को प्रस्तुत करने वाली कविता है। कवि बादलों के काले बादलों से भरे आकाश पंक्ति बनाकर उड़ते श्वेत बगुलों को देखता है। उस दृश्य को देखकर प्रतीत होता है कि मानो काजल लगे बादलों के मध्य संध्या की सफेद काया तैर रही है। शाम का श्वेत व लाल वर्ण जो सूर्य की लालिमा से युक्त है, वह आकाश में सफेद बगुलों का साम्य करती सी प्रतीत हो रही। इस दृश्य से बंदी कवि की आंखें निरंतर टकटकी लगाकर उनका पीछा कर रही, अर्थात इतना मनोरम दृश्य है जिससे आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आता है कवि परिचय। अब पढ़ेंगे कवि परिचय, जिसमें पहला हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य में इलाहाबाद के पर्वत हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण, माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की प्राप्ति की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष के 1969 में 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 में इन्हें पद्म विभूषण तथा सन 1992 सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2003 में बम्बई में इनका निधन हो गया था। प्रमुख इनकी रचनाएं थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरों के टूटी फूटी झाड़ियाँ। काव्य संग्रह था। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित थी। बच्चन का समस्त वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। इनकी जो आत्मकथा थी 4 खंडों में, जैसे पहली आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं। अब कुंवर नारायण का जीवन परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया। यायावरी प्रकृति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन की यात्रा की। 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया। इसका सम्मान कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य
अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इसको। रचना, ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि, इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों में काव्य संग्रह था। इनका प्रबंध काव्य था आत्मचय, कहानी, आकारों के आसपास। निधन 2017 में इसका निधन हो गया था। अब कवि परिचय में सूर्यकांत त्रिपाठी सॉरी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। महाकवि निराला रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम तथा बेलूर मठ से जुड़े रहे। ये अपनी पत्नी की मृत्यु से आहत होकर अपने पैतृक गांव कटकोला लौट आए और लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर उन्होंने साहित्य सृजन किया। निराला युगांतर कवि थे। इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, परतंत्रता, कुंठा के प्रति आक्रोश था, अन्याय, असमानता के प्रति गहरा विद्रोह था। इनका निधन 1961 में हो गया था। इनकी रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, काव्य संग्रह। इनकी समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली नाम से 8 खंड में प्रकाशित किया गया। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, उनके गहन चिंतन, प्रौढ़ता और प्रखरता के परिचायक है। अब रघुवीर शाह का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि, साहित्य सेना के कारण इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान 1990 में दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कि आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग तथा कल्पना नव भारत टाइम्स दिनमान पत्रिका के संबंध, ये लोग भूल के करते पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य गुण सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में सन 1532 के लगभग हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन अतीत कष्टमय रहा। बाबा नरसिंह दास जी ने शिक्षा दीक्षा प्रदान की। इनका निधन काशी में सन 1623 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमें से प्रमुख रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचु, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदेह इत्यादि लिखे। इनका रामचरितमानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना गया। इनके काव्य की भाषा अवधी और ब्रज भाषा रही है। अब उमाशंकर जोशी का कवि का इनका जन्म गुजरात में सन 1911 में। इन्होंने गुजराती की कविता को प्रकृति से जोड़ा था, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय करवाया। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिया तथा जेल भी गए। इनकी जोशी जी की प्रमुख कविताएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीन, आदित्य, बसंत, वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, शापन्ना, पारा फारा, शहीद कहानी है, श्रावणी मेड़ो, विषमो उपन्यास। इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन भी किया। साहित्य को नव भंगिमा तथा स्वर देने के उमाकांत जोशी का निधन सन 1988 में इनका निधन हो गया था।